पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से पेशावर में जलसा और 27 सितंबर की तारीख का ऐलान किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ हल्के ये बात कर रहे हैं कि ट्रक की बत्ती है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये टाइम गेम किया है और कारकुनान को एक मरतबा फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये राय है कि अगर सुहेल आफरीदी जो है वो 14 अगस्त की कॉल दे देते तो फिर हमें ये कहा जाना था कि देखें जी, सुहेल आफरीदी ने इस कॉल को एक्सपोज करने के लिए या इस कॉल को नाकाम करने के लिए जल्द अज जल्द कॉल दी है, ताकि कोई यहाँ पर जो है वो सियासत के अंदर या जो है वो इस कॉल के अंदर ना आए। तो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि आज अलीमा खान सुहेल आफरीदी के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ी हैं, यानी कि एक नया तनाजा, एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। अलीमा खान की जानिब से 27 सितंबर वाली कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया गया है, स्टेटमेंट आ गई है। अब क्या होने जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। दूसरी जानिब एक अहम तैनाती की शहर इक्तदार में गूंज है, न सिर्फ गूंज है बल्कि उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर दिया गया है और अगले 48 घंटों में ताकतवर शख्सियत के नोटिफिकेशंस का मामला, ये क्या जो है वो एक सिनेरियो है और किसकी तैनातियां होनी है, ये तमाम तर डिटेल्स इस हवाले से आप के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। और तीसरी बड़ी खबर है शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से कि उन्होंने इस्तीफा लिख डाला है। ये क्या मामला और माजरा है, इस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक ये आप बात हर जुबान ज़द-ए-आम है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, सिस्टम के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर है। मैं आपको सादा जुबान के अंदर बता रहा हूं, लेकिन जंग और जियो अखबार, जो जंग अखबार है, ये जियो न्यूज है, वो क्या खबर देता है कि शहबाज हुकूमत की नई माली साल के आगाज पर ही बरामदात बढ़ाने में अहम कामयाबी। इदारा शुमारियात ने जुलाई 2026 के जो तजारती अदाद-ओ-शुमार है वो जारी कर दिए हैं और बताया गया कि पहले माह माहाना बुनियादों पर बरामदात में 31.09% इजाफा हुआ है और जुलाई 2026 में सालाना बुनियादों पर बरामदात 9.54% बढ़ गई हैं। यह कहा गया कि जुलाई में बरामदात 2 अरब 93 करोड़ 90 लाख डॉलर रही, जबकि कबल जून में हुजम 2 अरब 24 करोड़ 20 लाख डॉलर था। अब ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है शहबाज हुकूमत की, शहबाज स्पीड की, कि सिस्टम आपने कोलैप्स कर दिया। आईएमएफ के बगैर आप कोई कदम उठा नहीं सकते। और जंग अखबार आपको ये खबर दे रहा है कारोबार के हवाले से कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मार्का मार लिया। यहां पर महंगाई भूख का नाच है, यहां पर आप पेट्रोल की लेविस बढ़ाकर अपने मुल्क को चला रहे हैं, यानी कि मुल्क में पैसा नहीं है, आप गरीब आदमी की जेबों में डाका मारकर अरबों रुपए उसकी जेब से इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कार्रवाई डाल रहे हैं कि इस्लामाबाद जुडिशरी के जो जजेस हैं और अफसरान की ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन अलाउंस में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। ग्रेड 22 के अफसरान के लिए 2,50,000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, 21 ग्रेड के अफसरान के लिए 1,95,000 और ग्रेड 20 के अफसरान के लिए 1,75,000 रुपए जो है वो इस हवाले से वसूल करेंगे। और उसी के साथ साथ जो है वो फिर जब ग्रेड नीचे आएंगे, ग्रेड 19 के लिए 1.5 लाख है, 18 ग्रेड के लिए 1 लाख रुपए और 17वां ग्रेड जो है उसके लिए 60,000 रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। तो ये आप अंदाजा करें कि ये मौजा इनके लिए कि जब आप ये कह रहे हैं कि हम बिजली के नर्ख जो है उसको कम नहीं कर सकते क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर है। क्या आईएमएफ ने आपको एलीट क्लास जुडिशरी, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, आपकी हुकूमत के बुज़रा, आप जब जहाज लेते हैं आईएमएफ ने उस वक्त आपको नहीं रोका? ये आप निजाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो सिस्टम कोलैप्स कर गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इसके ऊपर जनाब मौक़िफ़ आया, तर्जुमान तहरीके इंसाफ पंजाब डॉक्टर अली इमरान, उन्होंने कहा कि सिस्टम उसी दिन फेल हो गया था जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई ने सिस्टम पर तनकीद की है। सिस्टम जो है वो उस वक्त फेल हुआ जब जनरल बाजवा को इमरान खान ने कहा था कि अगर मेरी मुखालफत करते हुए आप हुकूमत गिराएंगे तो पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। तो तहरीके अदम एतमाद के जरिए आपने हमारी हुकूमत को गिरा दिया, तो लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ आया कि हमने तो इमरान खान को आपको उसी दिन बता दिया था कि सिस्टम दोबारा अपने पांव पर खड़ा नहीं होगा। तो आज आप वही हालात आपके सामने
होते हुए देखे जा रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 6 अगस्त से सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे के ऊपर, सरकारी दौरे के ऊपर जो है रवाना हो गए हैं। उनके साथ जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर भी होंगे और इसहाक डार साहब मौजूद होंगे और दीगर आला हुकाम पर मुश्तमिल वफद भी सऊदी अरब जाएगा। ये 3 रोज़ा दौरा है जो आज से शुरू होगा और इस दौरान पाक सऊदी ताल्लुकात, दो तरफा ताउन, सरमायाकारी, इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। तो ये एक दौरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज के फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो भी इस दौरे पर जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की अपनी जाती तौर पर, अपनी कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में बतौर वज़ीर आज़म कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। इस सारी जो एक चीजें अलाइन की गई मशरिक़ वस्ता की वॉर के लिए, ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाबी है। इससे आप इत्तफाक करें, इससे आप इख्तलाफ करें, आपको बात बुरी लगे, अच्छी लगे, मैं आपको हकीकत बताऊंगा, न्यूट्रली एनालाइज करूंगा, तो आपको नजर आ जाएगा कि सूरत हाल क्या है। अब मैं खबरों की जानिब बढ़ता हूं कि एक अहम तैनाती और 48 घंटों में एक बड़ा नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जो है वो जनाब किसका है? ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जजेस की तैनातियों के लिए एक समरी उनके पास पहुंची और उन्होंने उस समरी पर अभी तक जो है वो दस्तखत नहीं किए। वो इस वजह से दस्तखत नहीं किए कि पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज है कि आपने हमारे मनपसंद जजेस जो है वो तैनात क्यों नहीं किए। नून लीग ने अपनी मर्जी के जजेस जो है वो तैनात कर लिए हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग इस हुकूमत की इत्तेहादी है, क्योंकि जाहिर है सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। अब ये समरी जाती है पीएम प्रेसिडेंट हाउस में और आज तक, ये पिछले 2-3 हफ्ते हो गए, ज़रदारी साहब ने इस जजेस तैनाती की समरी जो है उसको रोका हुआ है। और फिर दूसरी समरी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तनख्वाहों के इजाफे के हवाले से, वो भी समरी इस सदर पाकिस्तान की टेबल पर मौजूद है, लेकिन उस पर भी दस्तखत नहीं किए गए। अगर ये समरी नहीं अप्रूव करते तो दूसरी बार जाएगी, तीसरी बार जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली क्या ये कानून बन जाएगा? तो हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुजू की है। वाकई हुकूमत ने सदर पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और ये नया पड्डा बढ़ गया पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर, यानी कि लड़ाई इस कदर खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई कि अब नून लीग को पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सदर पाकिस्तान के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा कि आप इस समरी पर दस्तखत कर दें। और अदालत ने पूछा क्या अदालत सदर को डायरेक्शंस जारी कर सकती है, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस होते हैं। तो हुकूमत ने कहा कि अगर सदर जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो हुकूमत अगले 48 घंटों में अपने तौर पर ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगी। तो आप सदर पाकिस्तान को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा हंगामा जो एक हुकूमत और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, इत्तेहादी जमातों के दरमियान पड़ गया। तो इससे नजर आता है कि सूरत हाल जो है वो गड़बड़ है। तो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मामले पर कल मोहसिन नकवी साहब फिर बोले। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी खबर दी कि मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं सिस्टम कोलैप्स होने की खबरों पर आज तक स्टैंड कर रहा हूं। तो बहुत सारे सहाफियों ने कहा कि हमारी ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई, तो ताकतवर शख्सियत ने बताया कि तो आउट ऑफ स्क्रिप्ट था, ये तो मोहसिन नकवी ने अपने से बात कर दी। भाई मोहसिन नकवी, वो जो ताकतवर शख्सियात की मुलाकातों वाली खबरें आप दे रहे हैं, ये इतनी झूठ और मन घड़त खबरें हैं, यानी कि सहाफियों को शर्म नहीं आती कि बड़े बड़े सहाफी, बड़े बड़े जो चैनल्स पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े टॉक शोज कर रहे हैं, वहां पर बैठकर आप झूठ बोलते हैं और आप बेशर्मी और इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि ताकतवर शख्सियात भी सुनकर परेशान हो जाती है, पता नहीं किससे मुलाकात हो गई है। यानी कि इस कदर स्पेकुलेशंस जो हैं हमारे मीडिया के अंदर फैलाई जाती हैं और यही आवाम सुनना चाहती है और यही आवाम पाकिस्तान की पसंद करती है। तो खैर, शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मामले पर कल मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं इस सिस्टम कोलैप्स होने की खबर पर स्टैंड कर रहा हूँ। मतीउल्लाह जान साहब हमारे कॉलीग हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवा दी। शहबाज शरीफ की वज़ारत उस्मा को 3 साल और 9 माह हो चुके हैं, बाकी रह गए 1 साल और 3 माह। अब अगर कोई इस्तीफा देकर चला गया तो उसमें मोहसिन नकवी का क्या कसूर होगा? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई इस्तीफा देकर चला गया तो उसमें मोहसिन नकवी का क्या कसूर होगा? तो मोहसिन नकवी साहब कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि 5 साल पूरे करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के कबल अज वक्त 5 साल से पहले इस्तीफे देने की खबर भी चल गई। जनाब मतीउल्लाह जान की तरफ से दावा किया गया कि इस्तीफा भी दिया जा सकता है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये इस्तीफा लिखकर रख लिया? तो क्या अब उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा? और अगर उनसे इस्तीफा लिया जाता है तो फिर नया निज़ाम क्या होगा? जो उनके कहेंगे रिप्लेसमेंट क्या होगी या उनके मुतबादिल प्लान क्या हो सकता है? तो ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। और फिर अलीमा खानम, इमरान खान की बहन, वो सुहेल अफरीदी के ऊपर चढ़ दौड़ी। कल 27 सितंबर की कॉल का ऐलान होता है। तो अलीमा खान ने आज जनाब मीडिया से गुफ्तगू की
اور جناب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ 27 سپتمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دے دی گئی ہے، اور انہوں نے کال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لوگ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں، پچھلے 3 سالوں سے بھی آپ نے انتظار کروایا اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، اب دوبارہ سے آپ نے 1.5 مہینے کا وقت جو ہے وہ گین کر لیا ہے، ہمیں تو اس کال کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دور کی تاریخ کیوں دی گئی۔ یہ نظر آ رہا ہے کہ علیمہ خان جو ہیں وہ ناراض ہیں، جو پس پردہ سہیل آفریدی کے رابطے چل رہے ہیں وہ ان سے ناراض ہیں کہ آپ پس پردہ جو ہیں وہ ڈیل کر کے بند کمروں میں ملاقاتیں کر کے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا کوئی اس میں انالیسس جو خبر موجود نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے تو اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیسے جلسہ ہوا اور میں نے جلسہ نہیں دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان مزید 2 مہینے انتظار کرے، یہ لوگ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی دیر کی تاریخ کیوں دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب صحافی نے سوال کیا کہ اس فیصلے سے قبل آپ سے کب مشاورت کی گئی تھی، تو اس پر علیمہ خان نے جواب دیا کہ ہم ان معاملات پر ڈسکشن نہیں کرتے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا کام ہے۔ تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی، تو اس سے نظر آتا ہے کہ وہ اس کال کے اوپر شدید برہم ہے، وہ چاہتے تھے کہ اس کال کو جلد از جلد دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاتی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک نیا ہنگامہ، ایک نیا امتحان جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔